हर हर महादेव दर्शकों, देवरिया ताल। आपको आगे पता चलेगा कि कैसे मुझे सांप ने काट लिया था और मैं कैसे वहां से जंगल से बचकर भागा। परिक्रमा लगा रहा था तो सांप ने काट लिया था। और अगली वीडियो में थोड़ी कॉमेडी आपको सुनाई देगी। मैंने एक बुलाया था, ये दूसरा भी चॉपर मेरे पास आ रहा है। इन पायलटों को सैलरी कौन दे रहा है? पेट्रोल के लिए पैसे कौन दे रहा है इतने? मैं तो इनको 1000 रुपये से डेली के ज़्यादा देता ही नहीं। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? शुरू करते हैं आनंद विहार से सफ़र। आनंद विहार से आप पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार में आप गंगा आरती कीजिए, स्नान कीजिए, गंगा दर्शन कीजिए। वहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। नज़ारे में आप स्नान करते हुए लोगों को भी देख रहे हैं। उसके बाद फिर आगे निकल जाइए ऋषिकेश। ऋषिकेश में आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, गंगा आरती देख सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ छुपे हुए वाटरफॉल्स भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नज़ारा भी अद्भुत आता है वहाँ पर। त्रिवेणी घाट है, गंगा आरती है, लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, सीता झूला है। लक्ष्मण झूला से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। परमार्थ निकेतन है और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ आप ऋषिकेश में कर सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार से भी जा सकते हैं या सीधी दिल्ली से भी बस जाती है या ट्रेन से भी आप जा सकते हैं। फिर आगे आप शिवपुरी पहुंचिए, वहां पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग के साथ आप रिवर राफ्टिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बंजी जंपिंग जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ऋषिकेश में कर सकते हैं, यानी कि शिवपुरी ऋषिकेश का ही हिस्सा है जहाँ पर आप आनंद उठा सकते हैं। फिर आगे आप धीरे से निकल जाइए देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग में गंगा उत्पन्न होती है जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, वहाँ से गंगा शुरू होती है। फिर आप निकल जाइए देवप्रयाग जो आपको दिखाई दे ही रहा है। उससे आगे यहाँ पर आप गंगा शुरू होने से स्नान भी कर सकते हैं। फिर आगे निकल जाइए आप श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर में आप धारी देवी भी घूम सकते हैं। धारी देवी कहते हैं कि पहाड़ों पर चारों धामों की देवी है जो वहाँ की रक्षा करती हैं। धारी देवी को वहाँ पहाड़ी गढ़वाली बहुत मानते हैं। उन धारी देवी की बहुत मान्यता है। उनके बिना पहाड़ पर जीवन ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। धारी देवी के बाद आप सीधा आगे निकल जाइए रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग में आपको मिलेगी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम मिलेगा। उसके आगे आप अगस्त्यमुनि दर्शन करके फिर आगे निकल जाइए आप रुद्रप्रयाग। इस तरह से बाईपास होते हुए रुद्रप्रयाग पार करेंगे। थोड़ा अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसमें कुछ टनल्स, रेलवे का भी काम चल रहा है, तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। आगे निकलिए या फिर ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ में आपको केदारनाथ शीतकालीन गद्दी मिलेंगी, वहाँ पर आप दर्शन कीजिए ऊखीमठ के। ऊखीमठ केदारनाथ और रुद्रनाथ महादेव का शीतकालीन निवास है। वहाँ दर्शन करके महादेव को आराध्य मानकर उनकी पूजा कीजिए। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहुँच जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। हरिद्वार से मात्र 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको बस, प्राइवेट टैक्सी भी पहुँचा देगी। उससे आगे आप निकल जाइए सारी गांव के लिए। सारी गांव मात्र 14 किलोमीटर है ऊखीमठ से। ये प्रवेश द्वार है देवरिया ताल का। देवरिया ताल में शुरू करके आप मात्र 3.5 किलोमीटर बाद पहाड़ों का आनंद उठाते हुए, थोड़े से जंगलों का आनंद उठाते हुए आप पहुंच जाएंगे देवरिया ताल। देवरिया ताल में कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। आप इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करके आप बताइएगा कैसा लगा आपको। शायद ये वही जगह है जहाँ पर पांचों पांडवों ने जल पिया था और यक्ष ने पांडवों से प्रश्न पूछा था। मेरे हिसाब से ये वही जगह होनी चाहिए। आखिर मैंने वो जगह खोज ली है आज, जहाँ पर
यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे, क्योंकि बाकी जगह पत्थर लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई पत्थर नहीं है, तो यहीं से उन्होंने जल पिया होगा और यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे होंगे। अब हम बिल्कुल घने जंगल में जा रहे हैं। यहाँ पर सांप, बिच्छू कुछ भी हो सकता है। सांप मिलेगा तो आज उसे मैं कच्चा पकड़ के खा जाऊँगा या वो मुझे खा जाएगा। बिच्छू मिलेगा या तो वो मेरे डंक मार देगा या मैं उसको डंक मार दूँगा। दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल घना जंगल है, दूर दूर तक जंगली जंगल। यहाँ से युधिष्ठिर आगे सतोपंथ पर स्वर्ग के लिए गए थे। आज मैं भी महाभारत काल के समय की सरोवर में, जिसको देवरिया ताल के नाम से जाना जाता है, आ पहुँचा हूँ। तो जंगल ही जंगल है, जंगल से परिक्रमा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिखा, मेरे पैर पे कुछ चुभा, पता नहीं क्या था। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बचकर निकलना पड़ेगा। मुझे भी थोड़ा डर तो लगी। यहाँ भैया एक बार बताना ज़रा, इधर देख के कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? हाथी, मोर, टाइगर नहीं, तेंदुआ मिलेगा यहाँ, भालू भी मिलेगा। ये वीडियो में आपने मेरी शुरू में कॉमेडी थोड़ी सी बीच में कर ली थी मैंने, जिसमें मेरा पायलट चॉपर लेके आ रहा था मुझे लेने, तो वो सिर्फ एक कॉमेडी थी, उसको सीरियसली ना लें। सफ़र को आनंद बनाने के लिए मैं बीच बीच में कॉमेडी कर लिया करता हूँ। तो ये रही मेरी देवरिया ताल की यात्रा। मैं तो अपनी प्राइवेट कार से गया था, तो जिसमें मेरा खर्चा लगभग, जिसमें मैं काफ़ी कुछ घूम कर आया था, तो मेरा लगभग खर्चा 20,000 रुपये आया था। अगर आप सिर्फ देवरिया ताल जाना चाहते हैं तो सिर्फ देवरिया ताल जाने के लिए आप 6 से 7,000 रुपये में 3 दिन में सफ़र करके वापस आ सकते हैं। लेकिन मैं तुंगनाथ भी गया था, देवरिया ताल भी गया था और कनक चौकरी में कार्तिक स्वामी मंदिर भी गया था। हर हर महादेव।